अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रेश ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो वीडियो बनाना है वो वीकली फोरकास्ट के लिए वीडियो है। ये नेक्स्ट वीक फुल वीक के लिए मैं एनालिसिस दूंगा इंशाल्लाह। और ये जो मंडे से लेके 23, ये जो डेट होगी ना 23 अक्टूबर, ठीक होगी 23 मंडे से लेके 24, 25, 26 और 27 तक, ठीक है, फ्राइडे तक, ये 5 दिन की ये वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह कि 5 दिन के अंदर मार्केट में क्या कर सकती है, फुल 5 दिन मार्केट क्या करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में। ये देखिए, ये 23 अक्टूबर की जो कोई न्यूज़ नहीं होगी, ठीक है, बैंक हॉलीडे यानी कि डाटा नहीं, मार्केट क्या करेगी, टेक्निकली मूव करेगी। नीचे चलते हैं, 24 तारीख आ जाती है। 24 को यूरो के डाटे हैं, खैर हाई इम्पैक्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा। और अगर देखें जाएँ तो इनमें कोई डाटा वगैरह मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। ये जो होगा ना 12:15 के ऊपर डाटा आएगा। ये फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें, इसमें पहले 44 था, 44.4, यानी कि डाटा पॉजिटिव आ रहा है, यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे भी यूरो स्ट्रॉन्ग हुआ तो यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो बाय जाएगा, ठीक होगी बात। और अगर इसमें देखा जाए जो ये 12:30 पे हो आएगा यूरो का डाटा। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें भी डाटा पॉजिटिव आ रहा है, प्रीवियस 39.6 है और फोरकास्ट 40.1 है। और जर्मन फ्लैश सर्विस जो है इसमें देखें 50.3 और 50 यहाँ पे वीक आ रहा है, यहाँ पे यानी कि डाटा मिक्स है। ठीक है, तो मिक्स में ये है कि फिर आप बाय भी चांस बनते हैं, सेल भी जब डाटा का कन्फर्मेशन तब मिलेगी। और पाउंड की भी डाटा होगी, ये मंडे का, ये ट्यूसडे का दिन होगा, मंगल का दिन, पाउंड का भी डाटा है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग। इसमें देखें पहले 44.3, 44.7 ये भी पॉजिटिव 49.3, 49.4 ये भी पॉजिटिव। तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यानी कि बाइंग चांस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक भी फिर कुछ ना कुछ बाइंग बन सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, डॉलर की भी न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग सब की होगी। और इसमें 49.8 था, 49, यहाँ पे डॉलर वीक होगा, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड आपका बाय जाएगा। अच्छा, नीचे चलते चले जाते, दो न्यूज़ हैं बल्कि डॉलर की, इसमें भी वीक हो रहा है, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड बाय जाएगा। अच्छा, उसके बाद 25 अक्टूबर की बात करते हैं, वेडनेसडे का दिन होगा। सीपीआई की न्यूज़ होंगी, ये सुबह मॉर्निंग टाइम होंगी 5:30 बजे, ठीक है। अब तो सोए होंगे या नमाज का टाइम होता है इस टाइम, ठीक होगी बात, नमाज का टाइम होता है फजर का। अच्छा, इसमें देखें एयूडी होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसकी सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहले 0.8%, 1.1 यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और सीपीआई दूसरी जो एयूडी की 5.2%, 5.4% यहाँ पे भी जो ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जो थर्ड होगी इसमें भी देखें स्ट्रॉन्ग, तो यानी कि एयूडी स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो पेयर है ना एयूडी यूएसडी, ये पहले दो आपको डिप मिले, आप लोगों ने बाइंग कर लेनी है, क्योंकि ये इंशाल्लाह पेयर स्ट्रॉन्ग होगा और मार्केट बाय जाएगी। मुझे लाजमी याद करवाना, मैं इंशाल्लाह रात सोने से पहले इसके ऊपर ट्रेड लगा के सोऊंगा। अगर सुबह 4:30 बजे कोई जाग जाता तो ठीक है, अदरवाइज उससे पहले वेडनेसडे वाले दिन, सॉरी ट्यूसडे वाले दिन आप लोग इसको बाय करके सोना। अच्छा, कैनेडियन की भी ज़बरदस्त डाटा है, फिर इसके मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि यानी कि अच्छा मैंने डाटा आने वाला डॉलर का भी इस वीक में फंडामेंटल कुछ ना कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वैसे अब चलते हैं टेक्निकली, असल मेन हमारे जो है ना टेक्निकली बात करते हैं। अच्छा ले जी, इस वक्त अब आ चुके हैं हम टेक्निकल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे यूरो यूएसडी की। अच्छा, यूरो यूएसडी की ये देखें जनाब, ये वीकली चार्ट ओपन किया, सॉरी ये डेली चार्ट है। डेली में क्या हो रहा है, पहले मार्केट बाय गई है, अब देखें यहाँ से ये सेटअप बना है, फिर ये सेट, अब थोड़ा सा रिट्रेस लेके इस तरह मूव करनी चाहिए, ये ठीक होगी बात। अभी हम देखते हैं कि वीकली में क्या है, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, मार्केट कब से सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, तकरीबन 12 कैंडल जो है ना लगातार सेल की बनी है ये, ठीक है ना। और एक कैंडल बाय की बनी है, और बनी भी हमारे बॉटम के ऊपर है, हमारा लेवल है ये। और मार्केट ने क्या किया, ये जो बाय कैंडल
क्लोज की थी, ये बिल्कुल रिवर्सल पैटर्न का ये कंफर्मेशन होती है कि जो पैटर्न चल रहा है मार्केट का, जो ट्रेंड चल रहा है ये रिवर्सल होगा, यानी कि अगर सेल आ रहा है तो बाय हो तो सेल। ये कैंडल बनी भी सपोर्ट लेवल के ऊपर है और मार्केट ने उसके बाद बाय गई है, लेकिन उसके बाद फिर जो सेल की कैंडल बनी है ये है इवनिंग स्टार, ये सेलिंग प्रेशर है, लेकिन उसके बाद मार्केट सेल नहीं गई, लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है और बाय की कैंडल क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट वीक की कैंडल इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जानी चाहिए, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट वीक यूरो बाइंग में देखा जा सकता है, यूरो बाइंग में देखा जा सकता है, लेकिन कब होगा, इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ये बात भी याद रखना। इस जो रेड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग होना इम्पोर्टेंट है, देन ये बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं GBP USD की, पाउंड की। इसका देखें ये डेली चार्ट है, मार्केट ओवरऑल देखें सेलिंग है। इसका वीकली चार्ट देखते हैं, ट्रेंड इसका सेल चल रहा है, वीकली में देख लेते हैं। देखें वीकली में भी है सेलिंग और मूविंग एवरेज के भी वैसे आ भी सेल रहा है और मूविंग एवरेज के भी नीचे है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एरिया रिट्रेसमेंट का एरिया, यहाँ से फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट की जा सकती है, यानी कि ये भी जोरों की तरह सेम बाइंग, ठीक होगी बात। वैसे ये इवनिंग स्टार बना है, ये जो प्रीवियस कैंडल है ये तो डोजी कैंडल है ना, वैसे जो कैंडल क्लोज हुई पड़ी है वीकली की ये डोजी कैंडल है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से रिटर्न ले सकती है, इसके टर्न ले सकती है ऊपर की तरफ, रिवर्सल पैटर्न का है ये। लेकिन उससे पहले इवनिंग स्टार बना हुआ है, वो सेलिंग का इशारा दे रहा है, उससे पहले फिर मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, तो यानी मिक्स सी सूरत हाल है। अब हो सकता है मार्केट नेक्स्ट ये वाला वीक भी इसी एरिया में रहे, इस एरिया को क्रॉस ना करे। याद रखना ये जो मैंने दो लाइंस लगाई हुई है ना, आप लगा लें। ये रेड लाइन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट बाइंग मूव करेगी, और अगर ये जो मेरी ब्लू लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट सेल मूव करेगी। ये एरियाज़ हैं। एसएल हंटिंग भी अच्छी थी, लेकिन हमने एहतियात करनी है। अगर एसएल हंटिंग होती है तो फिर मार्केट चेंज, हम भी डायरेक्शन चेंज करेंगे अपनी। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो बात कर लेते हैं USD JPY की। ये जो जापान का येन है इसकी वीकली देखें, वीकली बाइंग है ये ज़बरदस्त, और लेवल के ऊपर खड़ी हुई है इस टाइम सपो बिल्कुल अपने। ये देख रहे हैं आप लोग, ये प्रीवियस इसका लेवल था, ये हाई, ये हाई नहीं है सर, इससे पहले भी एक हाई है, वह 52 से भी ऊपर का है, नहीं बल्कि यही है। अगर इसको मैं देखूँ ना, ये आपको दिखा था 52 का, ये 152 का ऑलमोस्ट इसका पहले जो इसका जब से ये मार्केट बनी है इसका हाई यही है, ये वाला इसका हाई टॉप लेवल है इसका, ये जो है ये इसका टॉप लेवल है। और मार्केट अभी भी इसके ऊपर, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। मैं आप लोगों को कब से कह रहा हूँ 152 जब लगाएगी तो मार्केट ट्राई करेगी 153 तक या 4 तक भी चली जा सकती, चलिए क्यों, रीज़न एसएल हंटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ से लोगों ने सेलिंग पे बैठना है, लेकिन ट्रेंड बाय है, ये बात याद रखना। और तब यहाँ से मैंने सेलिंग करवाई थी और अच्छी खासी यहाँ से सेल भी आई है, अब दोबारा भी आएगी इंशाल्लाह, लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो बाय है, तो एहतियात करनी है। लेकिन हम सेल करेंगे 152 से इंशाल्लाह एंट्री करनी है। मैंने आप लोगों को कब से हर वीडियो में बताता रहता हूँ, हर जब भी टेक्निकल एनालिसिस की आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं XAU USD गोल्ड की। हमारा जो VIP पेयर है, ये देख रहे हैं आप लोग, कैसे आप लोगों को चार्ट नज़र आ रहा होगा, पता नहीं जब से ये ट्रेडिंग हो रही है तब से यही लगी हुई हैं लाइंस। अच्छा, ये है इसका वीकली चार्ट। अब आपको वीकली चार्ट भी इतना ईजिली नज़र नहीं आ रहा होगा। अब बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा यार, मैं कितना बाइंग करवाता रहा हूँ, 1814 से भी बाई कराता रहा हूँ। 1810 तो हमारा लेवल था, मार्केट इधर से ही उठी है बाई की तरफ। 1818 से भी मैं बाई करवाता रहा हूँ। क्या कहा जा सकता है, लॉन्ग मैं खुद भी नहीं होल्ड कर पाता, और मार्केट ने भी कुछ चकमा दिया था। जब वीकली चार्ट में गैप नहीं है मार्केट का, एक बात याद रखें, डेली चार्ट में गोल्ड का गैप है, वीकली में गैप ही नहीं है। और ये देखें ये कैसी कन्फर्मेशन बनी है, ये एक तो ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई कह लें इसे, ये फ्लाइंग है ड्रैगन फ्लाई, डोजी भी है और ड्रैगन फ्लाई भी है, के ऊपर बनी है, हैमर भी इससे कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त। ये एक रिवर्सल थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स बन जाएगी, और मैं बताता रहा हूँ डेली पे तो बहुत ही बनी ना, वीकली पे भी एक बनी है, ये हो गया। और एक ये पैटर्न होता है, ये एक तो सिंगल कैंडल थी ना, ये 3 कैंडल का पैटर्न है जो अब मैंने सर्कल लगाया है।
इससे ये जो कैंडल्स है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है। वैसे ये तो मारो बाजू भी बन जाता है, ये चार्ट भी वीकली है, ये भी देखें, ये दो कैंडल और उसके नीचे ये तो एक और कन्फर्मेशन बनी ना, इसको भी मारू बाजू कहते हैं, लेकिन ये इकट्ठी दो कैंडल्स होती हैं, लेकिन इनमें के बीच में एक और कैंडल बनी, लेकिन ये मारू बाजू होता है। इसके बाद हमेशा मार्केट ने बाय ही निकलना होता है। और अब जो लेवल मार्केट ने 1996 का लेवल, ये आप देख रहे होंगे लाइन लगी होगी, ये लेवल था 1996, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स बनी है। और अगर तो मार्केट 1996 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है किसी एच डे वन की किसी भी एक दिन की कैंडल अगर 1996 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट का टेक्निकली 2020 से 2050 तक मूव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कि मार्केट क्या करेगी अगर तो 1996 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, क्लोजिंग होना ज़रूरी है, हो जाती है तो मार्केट देन अपना हाई लगाएगी अगेन 2050। और अगर तो जो वार चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन वाली, वो भी कंटिन्यू रह गई और मार्केट ने क्लोजिंग भी 1996 के ऊपर दे दी, तो मार्केट का क्या बन जाएगा, मार्केट का जाना न्यू हाई लगाना बन जाएगा। न्यू हाई कौन सा, जो पहले हाई लगा वो 2071 का ही है, ऑलमोस्ट 2071 है, कुछ ब्रोकर के ऊपर 2085 है। ठीक होगी बात। तो इस बार जो लेवल टॉप का बनेगा, ऊपर ऊपर देखना 2116, अगर फिर ये नया हाई बनेगा इस बार 2100, नया हाई कौन सा बनेगा 2116, ये नया हाई बनेगा किस सिचुएशन पे, अगर वो वार कंटिन्यू रहती है, तो वार की बात कर रहा हूँ, इसराइल और फ़लस्तीन वाली वार, तो उससे कहा ही नहीं जा सकता। वार तो वैसे कहने भी शर्म है, वार नहीं है वो, ये तो एक किस्म की किसी निहत्थे लोगों के ऊपर जुल्म है, अगर वो जुल्म जारी रहा। अब ये ना कहेंगे वार होती है जब दोनों पार्टीज बराबर हो, दोनों चीज़ें सिचुएशन सेम हो, तो फिर उसको जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर खदा ना खाता हो जाए, हो जानी चाहिए वैसे, जैसे वो भी मकबूजा कश्मीर में लोग करते हैं, होनी ही चाहिए, हो जाए तो मज़े की बात है, ताकि कुछ ना कुछ तो काम बने। कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर भी जुल्म वो करते रहते हैं, तो होनी चाहिए। अच्छा, तो यानी कि ये जब होगी तो इसको वार कह सकते हैं आप, लेकिन वो इस फ़लस्तीन के पास उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए भी यानी कि कोई ऐसी आर्मी लिबास, आर्मी यानी कि जो एटमी हथियार है वो नहीं है ना उनके पास, यानी कि ऐसे हथियार है ना वेपन्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि वहाँ पे तो जो हालात बन गया, ना खाने के लिए, ना बिजली है, ना लाइट है, निहत्थे लोग हैं। आपको पता है एक तरफ आर्मी हो, असलिया हो, सारा कुछ हो, पूरी दुनिया साथ खड़ी हो, और एक तरफ निहत्थे लोग, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वार इसको नहीं कहते थे, इससे जुल्म, बस जुल्म हो रहा है ये। और 57 इस्लामी ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक हैं, सब के सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और ये कोरिया का, जनूबी कोरिया, ये शुमाली कोरिया, ये जो भी हैं, इनका भी एक का बयान है उनके, अगर इस वो नॉन मुस्लिम अंग्रेज़ हैं, वो कहते हैं अगर हम इनकी जगह जी हमें हमारे साथ ऐसे करते तो हम अपने मिसाइल के, शुमाली कोरिया ने किया है शायद, कि हम अपने जितने भी हमारे एटॉमिक मिसाइल हम इसके ऊपर तजर्बा कर चुके होते। किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। क्या मतलब था इस बात का, कि हम इसको फना तबाह बर्बाद मिटा कर रख देना था। हमारे पास जितने भी जंगी वेपन, एटम बम, या हमारे पास जो भी मिसाइल थे, उनके पास मिसाइल बड़े बड़े एटॉमिक पावर भी है, एटमी पावर भी है उनके पास, वो कहते हमने चला देने थे बिना सोचे भी। किस लिए, मोहम्मद बिन कासम जैसे आपको लीडर पैदा हो, तो वो एक औरत की फरियाद के ऊपर उसने खत लिखा था कि राजादार के गुंडे हमारे साथ बदतमीजी कर दिया था, वो वहाँ से चला था और हिला के रख दिया था हिंदुस्तान की सरजमीन को, और पूरा बड़े सगीर में उसने इस्लाम फैलाया। तो यहाँ पे तो हज़ारों लोग मुसलमान शहीद हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे, हज़ारों वुमेन, हज़ारों बंदे, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अंग्रेज़ जबकि बोल पड़े कि हम अगर इस जगह होते तो हमने अपने सारे एटमी मिसाइल के तजर्बात इसराइल के ऊपर कर देने थे। और ये रहे इस्लामी ममालिक, ये तो बोलने से भी गए, बोल भी नहीं रहे, इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल ही पड़े यार, कम से कम। चलें, बहरहाल जो शहीद होगी उनके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है, वो तो जनती हैं, इम्तिहान इनका ही है।
इम्तिहान इस टाइम हमारा है। अच्छा, गोल्ड की बात तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, आ गई होगी। अब चलते हैं डेली चार्ट की। ये देखें, अब गोल्ड का मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, ठीक है ना। ये है डेली चार्ट। ये लेवल था एक मार्केट का कि 1945 46, ये 52 के एरिया के मार्केट यहाँ से दे देगी रिजेक्शन। यहाँ से भी फिर एक था लेवल 1800, सॉरी 1983 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था एरिया यार, ये इसको भी मार्केट ने हिट कर दिया। चलेगी ऊपर 96 के ऊपर चलेगी। इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग इस टाइम नहीं हुई। जो मज़े की बात है या कुछ सेलिंग के हक में जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए बेस के ऊपर है कि 1800, अब बात गौर से समझें, 83 एक एरिया ज़बरदस्त था, 85 भी इसमें काउंट कर लें। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती 1896 के ऊपर, क्या इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग हो जाए ना तो मार्केट के बाइंग चांस बढ़ जाएंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसका मतलब है। और अगर आप गौर से थोड़ा देखें, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये जो कैंडल बनी है ये चाहे बाय की कैंडल बनी है लेकिन है इन्वर्टेड हैमर, इसको इवनिंग स्टार भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कैंडल बाय में लेकिन इवनिंग स्टार की शेप है जी। तो इवनिंग स्टार की शेप है तो इसका मतलब पता क्या है कि मार्केट में सेलिंग कन्फर्मेशन। लेकिन ये कल कैंडल मैंने ग्रुप में शेयर की थी, वहाँ पे सेल की बन गई थी, लेकिन अब ये बाय किया तो कुछ ना कुछ फिर बाय रिट्रेस हो सकता है क्योंकि वार भी तो जारी है ना। और मार्केट ने आना कहाँ तक है ये बात भी एक सुन लें कि मार्केट ने इस 1890, याद है जब मार्केट यहाँ पे थी, ये कन्फर्मेशन मैं बताता था, पिछली वीडियोज़ आप देख लेते हैं, ये 3, और मैं कहता था कि मार्केट 1890 जाएगी, हर सूरत में जाएगी, गई ना। तब ये मूविंग एवरेज यहाँ पे था और मार्केट यहाँ पे थी, अब मूविंग एवरेज उधर ही है, मार्केट देखें ऊपर चली गई। और अब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ने 1890 फिर आना है। 1890 अब सेंटर पॉइंट है, समझ लें। मार्केट यहाँ पे थी तो 1890 सेंटर पॉइंट था, अब मार्केट वहाँ पे आता है 1890 फिर सेंटर पॉइंट, यानी कि मार्केट नीचे ही इसको टच के ऊपर चलेगी, अब नीचे आ जाएगी फिर। तो 1890 मार्केट ने लाजमी आना, ये बात लिख लें। लेकिन जब तक वार है हाई लगा सकती है, लेकिन हाई लगा के, लेकिन हो सकता है उससे पहले पहले ये यहाँ पे आ जाए। जिस दिन जंग बंदी के कोई ऐसे अहकाम जारी हो रहे हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे, अगर हुए तो मार्केट आपके 1890 लगा देगी, ये बात याद रखिएगा। अब क्या समझ आई आपको वीडियोस में इस गोल्ड के ऊपर? आप मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट क्लोजिंग हो जाए 1896 1885 के ऊपर तो फिर सेलिंग से अवॉइड करना है, फिर हम टॉप का वेट करेंगे, अच्छे लेवल का सेलिंग का, बाइंग प्रेशर रहेगा जब तक वार है। और अगर ये नीचे ही रह जाती है 1880 के नीचे ही रह जाती है तो फिर आप सेलिंग की एंट्री किया करेंगे 1887 88 के स्टॉप लॉस से। 1988, ठीक है ना, सॉरी मैं 1800 कह रहा हूँ, 1980 के नीचे ही रह जाती है तो फिर आप सेलिंग करेंगे, ठीक होगी बात। अच्छा, तो कोई बात ना समझे तो कमेंट करना, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो बात थोड़ी लंबी होगी, मैं जल्दी जल्दी अब मुकाने लगा हूँ। यूएस ऑयल के ऊपर चलता हूँ मुख्तसर। अच्छा, यूएस ऑयल के ऊपर बड़ा मज़े का सेटअप था, मैं आप लोगों को कह के थक गया हूँ। सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ये डेली चार्ट ना। अब देखें ज़रा मार्केट ने किया क्या है। ये कहाँ 89 लगा दी यार, 89.5। मैं क्या कहता, मैं क्या 90 से ज़बरदस्त सेल अप किया होता है, 89 से भी एंट्री की होती तो 88 से भी नीचे यार 100 पिप्स तो मिल रहे थे ना। अब आपकी मिस्टेक है, मैं तो क्या थक गया हूँ कि यार 90 का लेवल जो है ना ज़बरदस्त लेवल था मेरे हिसाब से। 90 हो गया, मैं कहता तो जितने भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है इस बात का। मैं कहता था कि 90 हो गया, 91 92, ये सारे एरियाज़ हैं सेलिंग के। 89 भी कुछ ना कुछ हद तक शामिल था और मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी। ठीक है कि बात, अगर दोबारा आप लोगों को मिले 90 तो सेल करें, 92 मिले सेल करें, ऐसा लाजमी लगाना है। इन सब का ऐसा अलग अलग ऐसा होता है। 89 भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, रिस्क वाला यहाँ से भी ट्रेड करें। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ऑयल के बाद लास्ट पे हमें BTC जो है जी, आज इसकी मार्केट आज भी ओपन है। BTC देखो 29,900 पे चला गया और आप लोगों को क्या क्या थक गया हूँ यार, किससे बाय कर लो, इससे 26,000 के ऊपर मार्केट धक्के खाती रही है। यहाँ पे भी मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज का भी बताता था। ये जब ब्रेक हुआ मैंने कहा यार मार्केट ने बिग कैंडल के साथ ऊपर ब्रेकआउट किया है,
27,000 से 30,000 लगाया था मार्केट ने, डाउन आएगी थी चाहे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बाय का था। और मैं आप लोगों को कहता रहा कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, बाइंग करो इसे। अब इसने बाइंग की होगी, उसने एंजॉय किया होगा, देख लिया मार्केट कहाँ पे खड़ी है। ठीक है की बात। लेकिन एक बात याद रखना, अब सेलिंग पे है, अब सेलिंग पे ज़रा फोकस करना। उसकी रीज़न ये है, एक ये देखें, एक ये लेवल है, मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री से लेवल निकाल के दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर मुँह कर दीजिए, 32 भी है। जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग हो दे देती है, ठीक है ना, इन्हीं लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट बाई चली जाएगी, याद रखना बात। अदरवाइज यहाँ से सेलिंग बनती है। उसके लिए भी आप वेट कर लेना, M15 MH1 में अपनी कंफर्मेशन देख लेना, ठीक होगी बात। लेकिन ज़्यादातर चांस जो है ना वो बाइंग के हैं, ठीक है। ये इस वीक के एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीक अगर वीकली चार्ट देखें, सॉरी वीकली चार्ट भी मैं दिखा देता हूँ। वीकली इंपॉर्टेंट है देखना, ये देखें, अब वीकली बिल्कुल अपने टॉप पे ऊपर है। अब अगर वीकली कैंडल सेम इसी हाइट के बराबर बन जाती है, लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो इस हिसाब से मार्केट बाइंग ही बन रही है, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन आप ये ड्रा करते हैं तो बाइंग ही बन रही है। अदरवाइज यहाँ मिल जाए 26,000 दोबारा मिले तो आप लोग बाई करें, ये तो फिर लेवल बेस्ट ही है ना। यहाँ पे ओल्ड हिस्ट्री चेक करें, लेकिन इसने जाना बाई ज़रूर है, इसके ऊपर जवाल है अरूज, इसको ज़रूर मिलना है BTC नो। तो ठीक है, एहतियात करें। नेक्स्ट मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।